नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा धोखा किया गया आपके साथ में। वो धोखा कौन है और वो जो बातें हैं, आज मैं आपको लास्ट लास्ट तक बता के जाऊंगा। और जितने भी कैंडिडेट, कुछ लोगों को लॉगिन में दिक्कत हो रहा है, कुछ इनवैलिड कैंडिडेट, मतलब इतना परेशान कर मैं बताऊं तो 100-200 से ज्यादा कमेंट सिर्फ इसी चीज का आ गया कि डाउनलोड ही नहीं हो रहा, एरर दिखा रहा है, हमारा ऐसे कैसे हो रहा है। इसके बारे में बताइए, उसके बारे में लगातार परेशान छात्र, मजबूरन मुझे बनाना पड़ा। मैं हालांकि मैं इसके बारे में सॉल्यूशन दे रखा था पिछले वीडियो कुछ लोगों को, लेकिन परेशान होने के कारण लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे। और आज मैं आपको बताने वाला क्या रीजन है जो आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। स्कोर कार्ड जारी फिर भी प्रॉब्लम, अभ्यर्थी परेशान, रिजल्ट में बड़ा खेल, भर्ती है ये धोखा है। सच्चाई सामने आ चुकी है पूरी तरीके से। आज मैं आपको बताने वाला इनवैलिड कैंडिडेट का कार्ड, मतलब कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी खुल नहीं रहा है। क्या हुआ, किन रीजनों के पास है, या तो आपके साथ धोखा तो नहीं किया गया, जिसने बोलते हैं कि कैसे मैं बताऊं कि सिर्फ किताबी भाषा में है ना, जैसे कि ना बोलते हैं कि ग्राउंड में काम नहीं होता है, आपका पेपर में काम होता है। उस तरीके से ग्राउंड में काम नहीं हुआ है कि खुल ही नहीं रहा, पेपर में काम हो गया, स्कोर कार्ड जारी कर दिया। यानी कि किस तरीके से आपका छल किया गया, ये मैं आपको बताने वाला। ध्यान दिएगा आप लोग। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती अपडेट पॉइंट बाय सारी चीज आया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये आपको क्या हुआ, हाई कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जीएसएससी ने, है ना, जीएसएससी जो है वो स्कोर कार्ड को जारी करती है मजबूरन। ये तो जारी ही नहीं करना चाहती है, जारी करती है। और अभी सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया, यानी कि फाइनल कटअप भी जारी कर दी। यह बताया गया कि किसने कितना अंक लाया, अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है कितने अंकों से, सारी चीजें जारी कर दी। लेकिन यहीं पे भी एक बड़ा खेला कर दिया, सर्वर पूरी तरीके से आपका जाम है, समझ रहे। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इनवैलिड कैंडिडेट इशू, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लॉगिन करते समय प्रॉब्लम आ रही और इनवैलिड कैंडिडेट्स दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है जो ऐसा दिख रही है। सही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालने पर भी आपका नहीं खुल रहा है, आखिर क्यों। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आज बताने वाला। ध्यान देगा, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इससे अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है जिस चीज के लिए आपने स्कोर कार्ड जारी किया उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे। अभ्यर्थी जो है फायदा उठाएंगे तब ना, ये फायदा ही नहीं उठा पा रहे, ये बड़ी दुख की बात है। स्कोर कार्ड डाउनलोड ना होने का क्या करें, सबसे बड़ा सवाल ये था। आज मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, देखिएगा। समाधान है, अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प है। कौन कौन है, पहला विकल्प जैसे ऑफिस में जाकर के, जीएसएससी रांची जाकर के लिखित आवेदन आपको देना होगा, समझ रहे, आप लोगों को लिखित आवेदन देना होगा, समझ रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग एप्लीकेशन कैसे लिखना है, देखिए। टू चांसलर ऑफ, आप सॉरी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर, है ना, जीएसएससी रांची, सब्जेक्ट आपका रिगार्डिंग स्कोर कार्ड लॉगिन इशू, समझ रहे, इनवैलिड कैंडिडेट, जो भी आपका इशू हो रहा है उस तरीके से आप एप्लीकेशन को लिखिए। और आप लोगों को जा करके देखिए, आप पढ़े लिखे लोग, आप लोग को खुद सॉल्यूशन देना पड़ेगा। समस्या स्पष्ट रूप से लिखना है, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। विकल्प दूसरा कि ईमेल के माध्यम से, जो अभी रांची नहीं जा सकते, जो भी अभ्यर्थी है, अगर आप रांची नहीं जा सकते तो यही आपका एक दूसरा ऑप्शन है ना। क्या करना, अगर आप नहीं जा सकते रांची तो यहाँ पे क्या कीजिए, ईमेल करना आपको, है ना। देखिएगा, जेएसएससी का ऑफिशियल जो आपका ईमेल आईडी पर, वहीं पर एप्लीकेशन आपको स्कैन करके भेज देना होगा। और उम्मीद यही कि जेएसएससी के आपका कार्रवाई करेगा, करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईमेल पर करेगा, वहां पे भी खैर आप अपना फर्ज निभाइए, है ना। बोलते कर्म करते चलते फल की चिंता ना करना, तो आप अपना कर्म कीजिए और इंतजार कीजिए क्या ये लोग काम करते नहीं, नहीं तो फिर लास्ट में आपको जेएसएससी ऑफिस जानी पड़ेगी, है ना। और उपस्थित अभ्यर्थियों के अनुपस्थित जो आपका दिखा रहा है ना, बहुत सारे लोग को जो उपस्थित थे उनको भी अनुपस्थित दिखा रहा है, तो उनको क्या करना है ना। कई अभ्यर्थियों के परीक्षा के देने के बावजूद एब्सेंट दिखा गया, बताइए ऐसा कैसे हो गया भाई। मतलब कि आप लोग कंप्लीट तरीके से नहीं किए, जैसे तैसे कर दिए और अभ्यर्थी परेशान होते रहे। यही तो आप चाहते थे, आप चाहते कि फिर से लोग जाकर केस करें, मामला फिर से लंबा खिंचाए, यही चाह रहे हैं ना। देखिएगा, मीडिया में मामला सामने आया है, उदाहरण के तौर पर कुछ चीजें मैं बता, बहुत सारे हमारे भाईगण बताए, इस पर भी जानकारी दिए थे आपको। देखिएगा,
कुमारी सारो पेपर फॉर्म में उपस्थित होने के बावजूद भी अनुपस्थित दिखा गया। ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी शिकार हुए, है ना। कुछ लोगों का नाम अगर देखना चाहे तो कई सारे चैनल वाले इस ये जो नाम है शो किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। और देखिए कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा, ध्यान देगा आप लोग। बहुत सारे सभी पेपर पास है, कट ऑफ क्लियर है, फिर भी आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, समझ रहे। नाम मैं आपको दिखाने वाला यहाँ पे ध्यान। सिलेक्शन से बाहर कर दिए गए, ये सबसे बड़ा दुख है। नॉर्मलाइजेशन पर आपको जितने भी कैंडिडेट है घबराने की जरूरत नहीं, समझ रहे। एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया गया नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपको 70 से 80 मार्क्स तक का क्या कर दिया, कम कर दिया। उदाहरण के तौर पर अगर 90 से आपका 5 नंबर, है ना, ध्यान दीजिए, 70 से आपका 0 नंबर, किसी को 12 से किसी का 3। देखिए प्रभाव जो व्यक्ति है कौन कौन है, बहादुर महतो, ये नाम आप देखे हुए कई सारे चैनलों में, मुकेश कुमार, संजीव कुमार और कई सारे नाम है ना। सवाल इतने कम मतलब कि इतने नंबर नियुक्ति के कैसे संभव है, समझ सकते हैं कि इतना कम नंबर में नियुक्ति कैसे संभव है ना। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठता है। ये जानबूझकर क्या है ना, अंदर अंदर हमें लगता है कुछ खेला हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से, है ना। और आप क्या सोचते हैं, अंदर अंदर हुआ खेला कि नहीं, बताइएगा मुझे। जेएसएससी की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये पारदर्शिता अपनाने के लिए ये चीजें लाई गई, बट पारदर्शिता पर भी अपारदर्शिता आ चुकी है। भाई ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा वैकेंसी हो चुका है नहीं, इतना बोलते हैं ना कि लेदर छेछर कर देना, है ना, छीछा लेदर कर देना, ऐसा हाल कर दिए, समझ रहे। पूरी तरीके से खराब कर दी इस वैकेंसी को, पूरा मतलब तहस नहस कर दे। योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए, अयोग्य अंदर, ऐसे कैसे, बहुत सारे आरोप लगा रहे अभ्यर्थी। भाई आप अपने आप में क्लियर रहिए ना, आप स्कोर कार्ड जारी किए, इसमें भी इसमें गड़बड़ा आ रहा है। आप कैसे डाउनलोड हो जाता है आपका, नोटिस जारी करते हैं, नोटिस डाउनलोड करते हैं ना, उसमें भी आपका सर्वर जाम रहता है। भाई नोटिस डाउनलोड कर जैसे तैसे करके, तो कम से कम इतना दिन हो गया, आप बताइए अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे हो गया ऐसे। अभी भर्ती प्रक्रिया 2023 से चल रही है। चयनित अभ्यर्थी बिना वेतन के काम करे, 1 महीने से में आपका कई सारे लोग रिटायर भी हो जाएंगे। भाई एक दिन में कुछ लोग रिटायर हो गए थे, एक वीडियो भी आया था हमारे सामने। कुछ 6 महीने, कुछ 1 साल में रिटायर होंगे, ऐसा स्थिति बना दी है। जिसका चयन नहीं हुआ, एज लिमिट खत्म हो चुका है, क्या करेंगे वो, है ना। और भविष्य अंधकार में पूरी तरीके से डाल दी सरकार। देखिए सीबीटी मोड में आपका, सीबीटी मोड वाला जो आपका है ना, ध्यान देगा, बना सबसे बड़ा कारण। देखिएगा अगर परीक्षा ऑफलाइन अगर ओएमआर सीट में होती तो एक दिन में सारा हो जाती, है ना। नहीं तो ये जो आपका, हालांकि ऐसा बात नहीं, कंप्यूटर बेस भी कहीं ना कहीं सरकार को जुगाड़ करना चाहिए। भाई इतना बड़ा राज्य है और आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं ले पा रहे टाइम से, तो क्या होगा, ये गड़बड़ियाँ नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ चीज़ें ध्यान देगा आप लोग कि मैट्रिक इंटर का 5-6 लाख अभ्यर्थी एक दिन में आपका कंप्लीट करते, जेपीएससी 1.5 लाख परीक्षा एक दिन में, कैसे संभव है। फिर भी 25 से 40 हजार सहायक आचार्य के एग्जाम एक दिन में नहीं करा पा रही, बताइए ना। ये जानबूझ के सोची समझी रणनीति है, आप लोग को फंसाने के लिए ऐसा काम करते हैं ना। ध्यान देगा, अभ्यर्थियों को परेशान करेंगे, हाँ 5 साल तक हमें गुजारना है किसी भी तरीके से, ये चालाकी से करते हैं। आगे के लिए अभ्यर्थियों से अपील है कि अब नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। और आप सभी ध्यान देगा, लेकिन आगे सभी शिक्षक भर्ती में, है ना, जितने भी लोग हैं सभी शिक्षक भर्ती में आपको क्या करना है कि बड़ी समस्याएं आएगी, बट आपको उससे घबराना नहीं है। और बड़ी परीक्षाएं भी होगी, ऑफलाइन मोड में ही होनी चाहिए। सीबीटी मोड एकजुटता का विरोध करना है, सीबीटी मोड में सभी को एकजुट होकर के विरोध करना होगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। क्लियर, चलिए आगे बात करें निष्कर्ष स्तर पर। अगर मैं बताना चाहूँ तो निष्कर्ष क्या है, ध्यान दिया कि 26,000 सहायक आचार्य, है ना, 26,000 सहायक आचार्य भर्ती में आपका स्कोर कार्ड इशू हो गया, प्रॉब्लम एब्सेंट दिखा, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी, और आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट बाहर हो गए, अनक्वालिफाइड बहुत सारे कैंडिडेट अंदर आ चुके, ऐसा आरोप कई सारे लोग लगाए हैं। और देखिए यह सब ये जो आपका अभ्यर्थियों की आपका भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है ना। और देखिएगा घबराने की जरूरत नहीं, जिनका स्कोर कार्ड डाउनलोड होगा मैंने बताया ईमेल कीजिए, या तो आप जा करके एप्लीकेशन दीजिए, ठीक ना, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अब आप लोगों को इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वीडियो में कवर करके बता दूंगा। क्लियर, तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट, कैसा लगा मुझे बताइएगा। और सब्सक्राइब कर रहिए, मैंने हजारों छात्रों की सहायक आचार्य में हेल्प की है, और भी कई सारे एग्जाम में, और आपकी भी हेल्प करने वाला, इसलिए बोलते सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटे क्या करें उसको दबा करके और गए, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।